नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल है ना आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का सेशन है क्लास 10th का 5.2 समांतर सेट। ठीक है, ये किताब आप लोग निकालिए आगे है ना। इसका सवाल जो है ना हमने 1 नंबर से 2 नंबर तक बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सेस है ना के पदों को ज्ञात करना है। तो एपी का पद ज्ञात करने के लिए जो हम फॉर्मूला हम बताएं, इसमें क्या बताएं, इसमें ए प्लस ए और प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ये ज्ञात होनी चाहिए है ना। नंबर 3 का 1 नंबर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे माना कि क्या लें इसमें, माना कि है ना प्रथम पद ए तथा है ना सार्वअंतर है ना डी है। ठीक है, अच्छा डी है तो प्रथम पद ए, तो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा ये 26 जो है ना ये तीसरा पद है ना एपी का तीसरा पद है ना। तो क्या जब पहला दूसरा तीसरा इसका मतलब ये 26 जो है ना A3 है तीसरा पद A3 आप कितना है 26। A3 का फॉर्मूला क्या आता है A+2D होता है ना जी। तो A+2D बराबर कितना हो गया 26। अब ले यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 2 है ना। A का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ लेंगे 2 + 2D इक्वल कितना हो गया 26। तो 2D और 26 इसको 2 इधर लाएंगे तो -2। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 24। 2 से कितना हो जाएगा, इसीलिए D का वैल्यू कितना निकल गया 12। यहाँ पर या छूट गया, याद देने के लिए नहीं भूलना है ना। अच्छा हमको दूसरा पद निकालना है। पहला पद A2 2 हो गया और दूसरा पद यानी कि A2 बराबर वाट ये निकालना है ना। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A+D क्या होता है A+D होता है। तो A का वैल्यू कितना है 2 और +D का वैल्यू कितना है 12। 12 2 14 है ना। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर समझ गए ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है 2 का है ना। इसमें किसी को दिक्कत तो सवाल है किताब से देख कर लिखे है ना। तो इसमें लिखेंगे फिर लिखेंगे इसमें माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू से पता है कहाँ पता है बॉक्स है ना, मालूम नहीं है। तो 13 जो है ना ये दूसरा पद है ना। तो लिखेंगे यहाँ इसमें A2 बराबर कितना गया 13 है ना। A2 को हम लिखेंगे A+D बराबर कितना गया 13 समीकरण 1 लिख सकते हैं ऐसा ना। अच्छा ये 3 जो है ना ये कौन पद है, कौन सा पद है चौथा पद है ना। तो चौथा पद को किससे सूचित करते हैं साक्षी A4 किससे A4 से। तो लिखा है यहाँ पर A4 इक्वल कितना हो गया 3। A4 जो है ना ये मतलब तीसरा चौथा पद दिया है 3। अब A4 का फॉर्मूला क्या था A+3D बराबर कितना हो गया 3 हो गया है ना। समीकरण कितना आ गया 2। अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से ना 2 चर वाले रहित समीकरण युग में जो है ना विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुण विधि और ग्राफ विधि ये 4 विधि हमने बताया है। ठीक है, तो उसमें से जो है विलोपन विधि से बनाना है समीकरण 1 और 2 से ए और डी का वैल्यू निकालना। जब ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो एपी का है ना प्रत्येक बॉक्स के संख्या मान जो है हम निकालेंगे नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो लिखें समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और है ना 2 से समीकरण 1 कितना है A+D बराबर कितना है 13 समीकरण 1 और A+3D कितना है 3 समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे बिना है ना गुना किए जो है ना कट रहा है, सिर्फ चिन्ह बदलना है। तो प्लस क्या है माइनस। बीजगणित में जो है ना घटा में क्या चिन्ह बदला जाता है। ठीक है, तो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस है, प्लस तो माइनस है। आज इधर कट जाएगा ना। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस है घट के ना -2D इसमें घटे क्या होगा 10 जाएगा नहीं। 2 से 2 पंचे 10 इसीलिए D इक्वल कितना गया ये माइनस जो है ना दाहिने तरफ आ जाएगा। ठीक है, -5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो हमको A का वैल्यू निकालना है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में है ना D का मान रखने पर। ठीक है, यही लिखना है मान है ना रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 A+D को लिखना दिया है 13 समीकरण 1 दिया। ठीक है, तो A का वैल्यू A प्लस D का वैल्यू कितना है -5 क्या है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -5 5 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 13।
आप क्या करेंगे, इसमें ए बराबर क्या जाएगा 13, आप -5 इधर लाएंगे दाएँ पक्ष तरफ, तो +5 होगा। यानी कि किसी भी संख्या को जो है ना बराबर का जो है दायाँ से बायाँ, बायाँ से दाएँ ले जाएंगे ना, तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है। क्या होता है, बदलता है। इसीलिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। यहाँ तक किसी को परेशानी ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एपी को है ना बनाने के लिए ना, ज्ञात करने के लिए 2 शर्त है। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मालूम होनी चाहिए, है ना। अब लिखेंगे इसमें कौन कौन सा पद है। पहला पद ज्ञात करना है तो ए = वाट। अब पहला दूसरा तीसरा ज्ञात करना है ना, तो A3 = वाट, है ना। तो लिखें यहाँ पर ए का वैल्यू तो निकल गया। अब तीसरा पर निकलना है A3 का फॉर्मूला क्या आता है, A + 2D। ए का वैल्यू कितना है 18 आप +2 और डी का वैल्यू कितना है -5 है। तो 18 आप प्लस -5 कितना गया 10 घटा कितना हो गया 8। ये हो गया एक, यहाँ आंसर हो गया 1, यहाँ आंसर हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ गए। तो फिर कोमा बॉक्स और फिर उसके बाद क्या दिया है, चौथा पद दिया है ना। तो माना कि प्रथम पद या सर्वांतर डी सभी में लिखना है ऐसे सवाल में, ठीक है। तो प्रथम पद ए = कितना जाएगा 5। ये जो दिया है ना चौथा पद है ना, तो इसको A4 बड़ा कितना जाएगा 9/1/2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D, ठीक है। बड़ा कितना गया 9/1/2, है ना। ए का वैल्यू कितना है 5, कितना है 5 + 3D बराबर 2 × 18 1 19/2। अब 5 को इधर लाएंगे तो 3D बराबर 19/2 -5/1। तो 3D बराबर कितना आ जाएगा, 3D बराबर इसको हल करते हैं कितना आ जाएगा। ऐसे हम 2 लेंगे यहाँ पर, 2 में 2 से बात है 1 × 19 और भाग कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया 9/2। अब ले यहाँ पर 3D है ना, 3D है ना यहाँ पर बराबर कितना 9/2। अब देखिए यहाँ गुना है ना, यहाँ बीच में बराबर है ना, तो 3 का 3 और 3 × 9, इसीलिए डी का वैल्यू कितना निकल गया 3/2, है ना। अब लेंगे, अब डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब हम दूसरा तीसरा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो लिखें यहाँ पर A2 बराबर वाट और A3 बराबर वाट। A2 का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, A + D। ए का वैल्यू कितना है 5 और डी का वैल्यू 3/2 करेंगे 2 × 5 = 10 3 13/2। पूर्णांक में तोड़ेंगे 2 × 5 = 10 3/2। यहाँ भरें, यहाँ पर 5 पूर्णांक 3/2 भर देंगे, है ना। A3 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, A + 2D। ए का वैल्यू कितना है 5 + 2 और डी का वैल्यू कितना है 3/2। 2 कट गया 5 3 8, है ना। यहाँ पर 8 भराएगा। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझिए 3 नंबर का। अब आता है नेक्स्ट सवाल 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का सवाल जो ना पहले हम लिख रखे हैं, है ना। -4 है, देखिए कितना पद है इसमें 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 पद है। कितना पद है 6 पद है। तो माना कि प्रथम पद है सर्वांतर डी, है ना। तो इसमें ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। ये जो पद 6 जो है इसमें एक कौन सा पद है, ये छठा पद है ना। अच्छा छठा पद है, इसको हम A6 = लिख सकते हैं यहाँ पर 6। और हमको दूसरा पर निकालना था A2, है ना, कोमा उसके बाद A3 उसके बाद A4 उसके बाद = क्या जाएगा वाट। ये बारी से जो है ना मतलब दूसरा तीसरा चौथा और 5वां पद निकालना है ना। तो A6 का फॉर्मूला क्या था, A + 5D बराबर कितना गया 6, ठीक है। तो इसमें ए का वैल्यू -4 है ना, तो ए का वैल्यू -4 + 5D बराबर कितना गया 6। तो 5D = 6 -4 इधर लाएंगे +4 हो जाएगा। तो 5D = कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। 5 का 5 5 गुना 10, इसीलिए डी का वैल्यू 2 कितना निकला 2, है ना। अब देखिए 2 निकल गया और इसमें डी का वैल्यू 2 निकल गया। प्रथम पद ये मालूम है हमको -4। तो अब तो हम निकाल सकते हैं ना, ए पे ज्ञात करने के लिए तो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ही चाहिए ना। तो दूसरा पद A2 का फॉर्मूला क्या था A + D। ए का वैल्यू कितना है -4 और +2, कितना हो गया घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर A3 फॉर्मूला क्या था A + है ना 2D। ए का वैल्यू कितना है -4 + 2 गुना डी का मान 2 है। तो 2 गुना 4 हो जाएगा, तो कितना जाएगा -4 जोड़ +4 कितना जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। A4 का वैल्यू कितना है A + 3D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -4 + 3 और डी का वैल्यू 2। तो -4 3 दूना 6 घटे कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा।
A4 एक 5 निकला, A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D होता है। A का वैल्यू कितना है? -4 और प्लस 4 और D का वैल्यू कितना है? 2। तो -4 और प्लस गुना करेंगे, 4 दूना 8, इसको हल कितना आ जाएगा? 4। चिन्ह घटाने के बाद जो है ना चिन्ह बड़ा वाला होता है, ठीक है। आपका जो है ना ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ना। तो दूसरा पद कितना? माइनस तो नहीं, यहाँ दूसरा पद माइनस यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पद कितना है? 0, यहाँ 0 लिखेंगे। चौथा पद कितना है? 2, और चौथा पद, पाँचवा पद कितना है? पाँचवा कितना है? 4, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये 4 आंसर निकला। समझ यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अच्छा जब भी एपी में जो है ना यदि ऐसा सवाल रहेगा ना, कम से कम जो है ना 2 पद देगा हर हाल में। कितना पद देगा? 2 पद रहेगा, या तो पहला दे दे, या तो अंतिम वाला दे, या तो बीच में दे। किसी कोई ऐसा एपी है जिसमें कि 2 पद नहीं दिया हुआ है? अभी तो इतना बना है, सभी में जो है ना 2 पद दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हम मान निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद है ना ये, तो A2 बराबर कितना हो गया? 38। तो A2 का फॉर्मूला क्या आता है? A प्लस D कितना हो गया? 38, समीकरण 1। अब आते हैं, ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा है ना। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा? -22। तो A6 का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा? -22। अच्छा ये हो गया समीकरण 2 हो गया, है ना। इसलिए मैं जो है 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। अब लेंगे समीकरण, है ना, 1 और है ना 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 हाँ A प्लस D बराबर कितना गया? 38, समीकरण 1। और दूसरा कितना है? A प्लस -22, समीकरण 2 होगी। अब देखिए सिर्फ चिन्ह बदलेंगे ना, एक कर जाए क्या? प्लस है तो क्या जाएगा? माइनस, प्लस तो माइनस है, ये प्लस है, माइनस तो क्या जाएगा यहाँ पर? प्लस। ये दोनों कट जाएगा ना। अब घटेगा कितना जाएगा? -4D। और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जोड़ेंगे कितना जाएगा? हाँ 60 ना जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उतारिए। तो D बराबर यहाँ लिखेंगे इसमें कि 60 अब बट्टे -4, 4 से कितना? 15 बार में, इसीलिए D का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर? -15, है ना। और समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? D का मान रखने पर से समीकरण 1 में D का समीकरण 1 कितना है? A प्लस D, है ना। A प्लस D बराबर कितना है? 38, समीकरण 1 हो गया, है ना। A प्लस, यह माइनस है, यहाँ यह माइनस, यहाँ प्लस कितना जाएगा? -15 बराबर 38। A बराबर कितना जाएगा? 38, हाँ प्लस 15। तो इसीलिए A का वैल्यू कितना निकल गया? 53, कितना निकला? 53 निकल गया, है ना। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब निकल कौन सा पद? पहला पद ना, इसीलिए पहला पद निकल 53, यहाँ 53 भर देंगे, है ना। और तीसरा कितना? अब निकल इसमें तीसरा पद ना, तो A3 बराबर वाट, उसके बाद A4 बराबर वाट, उसके बाद A5 बराबर वाट, है ना। तो A3 निकालेंगे, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। यहाँ तक निकाले ना पड़ना, तो फिर छोड़ देते हैं यहाँ तक, ठीक है। 3, 8, है ना, 13, 18, डॉट डॉट कितना दिया है? कौन सा पद? 18। तो इसी प्रकार जो है ना यहाँ पर 3, 8, 13, 18 कितना का अंतर है? 5 अंतर है ना। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते है ना, कौन सा पद में जो है ना यहाँ पर लास्ट में जो है ना 78 आएगा, ठीक है। ये सवाल है, समझ सवाल है इसमें। तो लास्ट पद है ना 78, इसका मतलब ये कौन सा एपी है? ये आप सॉरी परिमित एपी है। कौन सा एपी है? जिस एपी का अंतिम पद प्रधान से क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि प्रथम या सर्वांतर D। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और D का फिर दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो 8 घटा 3 बराबर कितना गया? 5 हो गया। ये 78 जो है ना लास्ट पद है ना। अब इसके बाद कोई पद है? नहीं है, तो क्या चाहिए? अंतिम पद है। तो इसका मतलब ये बड़ा क्या है? 78, कितना है? 78 है। लेकिन 78 तो है, सवाल में कहा गया क्या? इसी पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद में 18 आया है। इसी प्रकार जोड़ते जोड़ेंगे ना, तो कौन सा पद में 78 आएगा? अंतिम पद तो है, लेकिन कौन सा पद में 78 आएगा? तो इसका मतलब n बराबर वाट, यानी पदों की संख्या को एपी में जो है ना n से सूचित करते, किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है इसमें, nवें पद निकालने का सूत्र। n का फॉर्मूला क्या था? A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 78, ए का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, n डी का वैल्यू कितना है 5। यहाँ पर या लिखेंगे 78 हो गया ना, 78 आप बराबर 3। देखिए गुना कीजिए इसमें 5 गुना n कितना देगा 5n माइनस 5। अब क्या करें इसमें प्लस 5n किधर लाएंगे बाएं तरफ, क्या माइनस 5n हो गया है ना, माइनस 5 और 3 क्या माइनस 2 हो जाएगा। 78 को दाएं पास लेंगे क्या माइनस 78 हो जाएगा। तो माइनस 5n क्या जाएगा माइनस 80, कितना आ जाएगा 80। माइनस माइनस कट गया, 5 का 5, 5 से इसको नीचे भी लाकर हम कटा सकते हैं। यहीं पर कटाने से एक स्टेप जो है ना घट जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना n का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, क्या हो गया 16। अतः लिखा है यहाँ पर अतः सूची AP का 16वां क्या लेंगे 16वां पद 78 होगा। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गया ना। तो देखिए इसमें 78 इसी प्रकार 16 यानी कि 16 बार जगह पहला दूसरा तीसरा 4 बार जोड़े हैं ना। ठीक है, 4 बार डी को जो है ना मतलब जोड़े इसमें, तो चौथा बनेगा। इसी प्रकार जो है ना 16 बार जोड़ेंगे ना तो 78 आ जाएगा। आप लोग घर में जोड़ कर ट्राई कीजिएगा ना तो आ जाएगा 78 बिल्कुल, है ना। यहाँ तक किसी दिक्कत निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से न प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना। तो सेम सवाल है, जैसा सवाल 4 नंबर का बताया ना, सेम सवाल 5 नंबर का जो है 1 और 2 है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हम इसमें बताते हैं है ना 2 नंबर है, कितना नंबर है समांतर डी। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 18 और डी बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है 15 पूर्णांक 1/2 18 क्या करें यहाँ पर घटा देंगे 18 ना। तो घटाएंगे तो क्या 18 में बनेगा कितना गया -3 पूर्णांक 1/2। ठीक है, ऐसे भी हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं हाँ और नहीं तो इसको हल करते हैं। ठीक है, 15 से 31/2 माइनस 18 हो गया /1। 18 36 में कितना गया -5/2 है ना, कितना गया -5/2। इसको यदि हल करेंगे ना तो उतना ही आएगा। किसी को दिक्कत हाँ -5/2 आया। अब जो ये जो लास्ट पद है ना तो an का मान कितना दिया -47। तो पहला दूसरा तीसरा है, इसी प्रकार कौन सा पद में जो है ना -27 आएगा। तो n बराबर वाट नहीं, तो n बराबर क्या जाएगा वाट जाएगा। तो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे an का फॉर्मूला क्या था a + n - 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है -47, a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, डी का वैल्यू कितना है -5/2 या फिर यहाँ पर या -47 18 हो गया। आप देखिए प्लस माइनस माइनस 5/2 गुना n, तो 5/2 n हो जाएगा माइनस 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 प्लस। अंक को गुना करने से पहले चिन्ह का गुना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंक का गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5/2 गुना 1 कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब इसको इधर लाएंगे अक्षर वाला है ना, अक्षर वाले का हमेशा जो है ना समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो क्या जाएगा 5/2n बराबर 18 में इसको जोड़ेंगे क्या 18 36 5 18 36 बन जाता है 41/2। ये दोनों को हम भिन्न का जोड़ बना लिए, इसको बाएं तरफ दाएं तरफ प्लस 47/1। तो इसमें क्या जाएगा 5/2n बराबर है ना 2 हो गया और 41 घटा 94 कितना जाएगा 47 कितना था 94 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये बराबर है ना, यहाँ पर नीचे 2 क्या कर जाता है। तो 5n बराबर क्या जाएगा जोड़ेंगे 4 1 5 और 9 4 13 100 5 1 5 5 से 5 10 5 7 5 7 इसीलिए जो है n का वैल्यू कितना गया 27। अतः है ना सूची AP में कुल कितना पद है 27 पद हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कौन सा पद जो है ना -150 होगा। ठीक है, -150 होगा और क्यों होगा ये आपको बताना है ना। देखिए माना के प्रथम पे सर्वांतर डी है ना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11 और डी बराबर कितना आ जाएगा दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे -3। कौन सा पद -150 का मतलब अंतिम पद ना है। तो क्या जाएगा an बराबर -150। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार कौन सा पद में आएगा है ना, इसका मतलब n बराबर क्या जाएगा 1।
ए एन का फॉर्मूला, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना माइनस 150, ए का वैल्यू कितना है 11 प्लस एन का वैल्यू मालूम नहीं, डी का वैल्यू कितना है माइनस 3 है। किसी कोई दिक्कत, माइनस 150 11, अब इसे प्लस माइनस माइनस 3 गुना एन, माइनस और माइनस 3 हो जाएगा ना जी। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस 3n हो जाएगा, 11 में 3 जोड़िए 14, इसको इधर लाएंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 150, तो n बराबर कितना आ जाएगा 164/3। देखिए जब कोई भी पद हम ज्ञात करते हैं ना तो पदों की संख्या कभी जो है ना भिन्नात्मक नहीं होता है, निकला ना, ये मतलब बट्टा में भिन्नात्मक नहीं होता है। स्टार पॉइंट में नोट में लिख लीजिए सभी कोई नोट में, है ना। देखिए यहाँ पर है ना, किसी भी है ना, किसी भी AP के पद है ना भिन्नात्मक, क्या लेंगे भिन्नात्मक, उसके बाद ऋणात्मक है ना नहीं होता है, नहीं भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये नोट में जो है ना आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल हम बता दें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, बोलता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका जो है ना 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 73 है ना। तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 15 बराबर कितना आ गया 73, समीकरण 2 है ना। अब आते हैं समीकरण 1 और है ना 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में ना A प्लस 10D बराबर कितना है 38, समीकरण 1 है ना A प्लस 15D बराबर कितना है समीकरण 2। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, नहीं बीच में क्या चिन्ह क्या होता है बदलता है, कट गया है ना, यहाँ प्लस यहाँ घट गया, माइनस 5D, यहाँ माइनस यहाँ प्लस घटेगा, 13 में 8 गया 5, यहाँ माइनस 5 3 बड़ा वाला का है ना, माइनस कट गया, 5 का 5, 5 7, इसीलिए D का वैल्यू कितना हो गया 7। अब समीकरण में जो है ना समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 कौन सा है, ये है ना A प्लस 10D बराबर कितना है 38, समीकरण 1 A प्लस 10D का मान कितना है 7 बराबर 38, क्या है 38। तो लिखे यहाँ पर A बराबर 38 और 10 70 को इधर दाएं तरफ लेंगे क्या ना माइनस 70, इसीलिए A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 10 में 8 गया 2 और 6 में 3 गया 3, A का वैल्यू हम निकाल लें। अब A का वैल्यू निकल गया है ना और D का वैल्यू निकल गया, हमको 31वां पद निकालना है ना, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद A31 ये निकालना है ना, तो 31वां पद में निकालना है A31 बराबर 1। 31वां पद को किससे सूचित करते हैं, A प्लस 30D है ना, A का वैल्यू कितना है माइनस 32 प्लस है ना 30 और D का वैल्यू कितना है 7 है, माइनस 32 प्लस 21 210 हो गया, घटाएंगे 10 में 2 गया 8 और यहाँ पर 10 में 3 गया 7 यानी 178, 3 बड़ा वाला का 178 कितना होगा। अतः सूची AP का है ना क्या लेंगे 31वां पद 178 होगा, ये हो गया आंसर। यहाँ तक समझ गए, हाँ तो समझ गए। तो इसमें जो है ना मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, कौन है टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल का नाम है तो वही नाम है जो यूट्यूब पर चलता है ना, आइडियल ऑनलाइन क्लासेस है ना राम सर। ठीक है, टेलीग्राम में भी जो है ना सर्च करेंगे तो ये भी मेरा ये ग्रुप आ जाएगा, इस ग्रुप में जो है ना वीडियो भी मिलेगा और नोट्स वगैरह जो भी हम बनाएंगे ना तो टेलीग्राम चैनल में जो है ना सबको जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, नाम है ना आइडियल ऑनलाइन क्लासेस अब ब्रैकेट में क्या है ना
बाय राम सर, क्या है, बाय राम सर। ये आप जो सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो यूट्यूब में और टेलीग्राम में जो है ना, ये दोनों में जो है मिलेगा इसमें, ठीक है। आप इसमें सर्च के इसमें दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास जो है शेयर करना है और इस वीडियो को जो है ना उस वैसे विद्यार्थी तक पहुँचाना है जो विद्यार्थी मैथ से संबंधित जो है ना बहुत बड़ा समस्याओं से जूझ रहा है ना। तो वैसे विद्यार्थियों के पास जो है ना इस चैनल को जो है उसको बताना, पहुँचाना है, ताकि वो भी जो है ना आपके ऐसा वो सीख कर आगे बढ़ सके, ठीक है। जय हिंद।